जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो 14 दिवस हमारे शासकीय जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं वहाँ ही बिताएं और उनको मूलभूत सुविधा पूरी सुविधा दी जाएगी। और अपने घर वालों से बिल्कुल भी मिलने का प्रयास ना करें और घर वालों को जो है क्वारंटाइन सेंटर तक बुलाए भी मत। इससे वे अपने घर वालों की सुरक्षा कर सकते हैं, स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे समाज की भी इससे सुरक्षा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशानुसार नेशनल हाईवे रायपुर बिलासपुर चनखुरी चेक पॉइंट पर श्रमिक सहायता केंद्र खोला गया है, जिस पर मार्ग से गुजरने वाले सभी श्रमिकों के लिए उत्तम भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है। क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेश से अपने घरों के लिए पैदल या फिर लिफ्ट लेकर निकल पड़े हैं, जो कई दिनों से न तो खाए हैं और न ही सोए हैं। इनकी समस्याओं को देखते हुए मुंगेली कलेक्टर के निर्देशानुसार रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे चनखुरी चेक पॉइंट में श्रमिक सहायता केंद्र बनाई गई है, जहां पर आने वाले सभी श्रमिकों की प्रारंभिक जांच कर उन्हें भोजन, पानी और कुछ आराम करने की उत्तम व्यवस्था कराई जा रही है। जहां पर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व स्व सहायता समूह की पूरी टीम के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सभी निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए आते जाते सभी गाड़ियों को रुकवा कर उनमें बैठे श्रमिकों को भोजन पानी की उत्तम व्यवस्था विगत कई दिनों से करा रही है। मेरा नाम श्रीमती सुशीला वर्मा है। मैं मदर टेरेसा स्व सहायता समूह की महिला हूँ और कलेक्टर ऑफिस से हम लोग को जिम्मेदारी सौंपा गया है। सारा वो खाद्यान्न का सब सामग्री कलेक्टर ऑफिस से हम लोग को दिया जाता है और हम लोग यहाँ पर पूरा देखभाल कर रहे हैं। हम लोग को मेहताना भी मिलता है इसका। महिला भोजन करवा रहे हैं? रोज हम लोग 400 से 500 लोग को भोजन कराते हैं सर। जितने गाड़ी में सब सवारी आ रहे हैं, मतलब हमारे मुंगेली जिला छोड़ के सभी जिला को? नहीं, सभी जिला जो भी राज्य के यहाँ से राहगीर जो गुजर रहे हैं सर, सभी लोग को खाना खिलाने का उद्देश्य है। हम लोग का ये उद्देश्य है। मेहताना तो मिलता ही है, लेकिन हम लोग का ये भावना है, सारे कलेक्टर ऑफिस से सबका भावना है, हम लोग मिलजुल के पूरा समूह काम करें कि हमारे क्षेत्र से जो भी गुजरे वो कोई भूखा ना जाए सर। ऐसे करके हम लोग सब लोग एकदम प्रयास कर रहे हैं। पानी पिलाना, खाना खिलाना, सफाई का ध्यान देना, सैनिटाइजर कराना, ये सब ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं सर। कलेक्टर साहब आज यहाँ आए थे दौरे में, क्या हो उनके बारे में बताइए। कलेक्टर साहब जी आए थे, वो भी सबका देखे कि खाना अच्छा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, भोजन में सफाई का ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, ऐसे करके सब जानकारी लिए। टेंट वगैरह का जानकारी लिए कि लोगों को रहने का, सोने का, खाने का, बाथरूम वगैरह का सबका चेकिंग किए सर और बहुत बढ़िया पाए। अब है ना, अपने तरीक़े से हम लोग अच्छे से करने के प्रयास कर रहे हैं सर। सभी टीम हम लोग महिला कमांडो में भी हैं और सभी लोग मिल के पूरा ये संचालित कर रहे हैं। गाँव के लड़के भी लोग भी इसमें अपनी निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं सर। मैं ग्राम पंचायत चनखुरी से सरपंच श्रीमती श्याम कुमार वर्मा हूँ। मेरे को इतना खुशी हो रही है कि मुझे इस सेवा का मौका मिला है। भगवान ये भी नहीं सोची थी कि इतना बड़ा सेवा का मौका मिलेगा। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि जनता सेवा करना है, लेकिन इतना बड़ा सेवा का मौका मिलेगा ये नहीं सोची थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में रविवार के दिन मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे श्रमिक सहायता केंद्र पहुंच उन सभी लोगों से हाल चाल लिए और साथ ही खाने पीने के सभी चीजों की निरीक्षण किए और श्रमिक सहायता केंद्र में काम कर रहे सभी लोगों को उनके कामों के लिए बधाई दिए। ये श्रमिक सहायता केंद्र जो है जिला प्रशासन मुंगेली का कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार और उन्हीं के इनिशिएटिव एफर्ट्स के नाम से हम लोग करीब 26 मार्च से चालू किए हैं और 26 मार्च से पूरे अप्रैल महीने तक के ये जो कैंप था हायर सेकेंडरी स्कूल सरगांव में संचालित था। उसके बाद इसको यहाँ पे शिफ्ट किए और इस कैंप का केवल यही उद्देश्य है कि हमारे राह से गुजरने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रमिक, कोई भी मजदूर भूखा ना रहे। ये सभी लोगों के लिए है। यहाँ से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति जो भूखा है उन सभी के लिए है, ताकि वो यहाँ पे भोजन प्राप्त कर सके और यहाँ ठहर सके। कि जो लॉकडाउन हुए है कर खाना पीने की व्यवस्था है, आप अपन सेवा देवा था। हाँ, कैसे महसूस होते आप लोग? बहुत अच्छा महसूस होते और बहुत बड़े सौभाग्य है। जन सेवा के मौका मिली समझला और परमात्मा से हम प्रार्थना करत हन कि जल्दी ये रोग टल जाए और हर व्यक्ति ला भोजन मिला, कोई भूखा न जाए। आप अपन निःशुल्क सेवा करा था कि मेहता नाम से? नहीं, मेहता नाम से। आज कलेक्टर साहब हमारे निरीक्षण में आए से का निरीक्षण करी, का सलाह थी, का करी से के बारे में कुछ बतावा। वो पूरा रेख देख के बारे में बताई से कि अच्छा से रेख देख करना है और खान पान बढ़िया सब लोग खिलाना है और कोई भूखा ना जाए भाई, ऐसे करके बोली से। तो आप लोग बहुत संतुष्टि है, आप काम बहुत अच्छा, बहुत जल्दी
बीमारी दूर हाँ, होगी, दूर आप भगवान से हाँ, दुआ भगवान, करत हो ना। हाँ। चलो ठीक। पथरिया से ईश्वर साहू के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।